क्या अब सिर्फ आधा यूक्रेन ही बचा हुआ है? क्या आधा यूक्रेन अब रूस बन चुका है? वॉर जोन से आ रही खौफनाक खबरों में दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने पिछले 2500 घंटे में यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर लगभग पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। उधर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोप और नेटो पर भड़कते हुए कहा कि बातें, दावे और वायदे कम करो, काम ज्यादा करो। यूक्रेन को अब इस वक्त शांति सेना की नहीं बल्कि यूरोप की स्पेशल फोर्स की सख्त जरूरत है, वरना हालात अब पूरी तरह से बेकाबू हो जाएंगे। जमीन पर आधा हुआ यूक्रेन 2500 घंटे में ही पुतिन ने चीर डाला। कमाल है, राष्ट्रपति जेलेंस्की पुतिन के मरने का इंतजार कर रहे हैं और पुतिन पूरे यूक्रेन को मारने में जुटे हैं। हम आपको रूस और यूक्रेन के वो लेटेस्ट अपडेट और आंकड़े दिखाने जा रहे हैं जिससे साबित हो रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने 37 महीने से चल रही जंग में यूक्रेन के आधे से ज्यादा हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया है। रूसी मीडिया ने तो यहां तक कह दिया है कि रूसी सेना ने पिछले 2500 घंटे में ही यूक्रेन की आधी जमीन पर अपना कंट्रोल कर लिया है। खेरसोन, डोनेस्क, खार्किव, डॉनबास, ज़ापोरिज़िया और लुहांस्क के साथ साथ रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हमले बेहद तेज कर दिए हैं। और अब तो जेलेंस्की भी कहने लगे हैं कि ट्रंप ने सीज फायर की आड़ में यूक्रेन को जंग में बुरी तरह फंसा दिया है। इधर फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड समेत यूरोप के 25 देशों ने यूक्रेन को मरवाने का काम किया है। अभी तक एक भी नेटो या यूरोपीय देशों की सेना रूस से सीधा मुकाबला करने के लिए युद्ध में सीधे नहीं उतरी है। नेटो और यूरोप जेलेंस्की के यूक्रेन को चारा बनाकर रूस को हराने के हसीन सपने देख रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूस ने पिछले 24 घंटे में और पिछले 2500 घंटों में ही जंग की बाजी पूरी तरह से पलट कर रख दी है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे बीमार और कमजोर समझे जाने वाले 72 साल के पुतिन ने 46 साल के जेलेंस्की को युद्ध के मैदान में चारों खाने चित्त कर दिया है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे रूस की वायुसेना, थल सेना और नेवी यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा रही है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे पुतिन ने यूक्रेन से अपना इलाका फिर से छीन लिया है और साथ ही यूक्रेन के नए इलाकों पर भी कब्जा कर लिया है। तो देखिए, मरते, हाँफते और लड़खड़ाते जेलेंस्की के यूक्रेन का वो सच जिसने यूरोप को भी रूस की आग में झोंकने का काम शुरू कर दिया है। बदल दिया यूक्रेन का नक्शा, 24 घंटे में भयंकर बमबारी। रूस यूक्रेन जंग को 1030 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 3 साल की जंग में यूक्रेन में भयंकर तबाही हुई है। चौथे साल में चल रही जंग तो यूक्रेन के लिए नासूर साबित हो रही है और अब हालात ये हो गए हैं कि जब से ट्रंप ने यूक्रेन की बड़े पैमाने पर सैन्य मदद बंद कर दी, उसके बाद से तो यूक्रेन पर अब रूस भूखे शेर की तरह टूट पड़ा है। पिछले 24 घंटे में ही रूस ने यूक्रेन के उन इलाकों पर भयंकर हवाई और जमीनी हमले किए जहां पर यूक्रेनी सेना खुद को मजबूत रहने का दावा कर रही थी। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पुतिन के खूनी हमलों ने अब यूक्रेन के कम से कम 4 प्रांतों के पूरी तरह से चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। यूक्रेन के खार्किव प्रांत में ही पिछले 18 घंटे में काफी यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। कुछ खबरों में तो दावा किया गया कि खार्किव में 12 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। खार्किव में रूसी हमले में यूक्रेन का सैन्य अस्पताल, शॉपिंग सेंटर, अपार्टमेंट, बड़ी इमारतें और सैन्य ठिकाने भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। रूस ने तूफानी हवाई हमले किए हैं। यूक्रेन के सोमाय, ओडेसा, डोनेस्क में भी रूस ने 111 ड्रोन से हमले किए। रूस का दावा है कि यूक्रेन में दक्षिणी ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में शचेब्रा की गांव और पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र में पेंटेलेई मोनिवका पर कब्जा कर लिया है।
मॉस्को ने यूक्रेन पर पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के पावर प्लांट का धुआं निकाल कर रख दिया है। जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से दो टूक कहा कि अब वक्त आ गया है कि यूक्रेन में यूरोपीय देश जंग करने के लिए अपने सैनिक भेजें। बेहद गुस्से में जेलेंस्की ने साफ कहा कि यूक्रेन को शांति सेना नहीं, यूरोप की स्पेशल फोर्स और हथियारों की सख्त जरूरत है। 52 ударные дроны. Over the past night, there were a total of 172 attack drones, more than 100 of them being Shaheds. Such massive drone strikes are now happening almost daily, along with missile and ballistic threats. Our partners must understand that these Russian strikes target not only our people, but also all international efforts, diplomatic efforts aimed at ending this war. Russia is striking against the positions of everyone who seeks to end the war. इधर जमीन पर रूसी सेना तेजी से पूर्वी यूक्रेन, मध्य यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रही है। कुर्स्क इलाके से रूसी सेना ने पैदल सेना और टैंकों के हमले अब बेहद तेज कर दिए हैं। उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ मिलकर रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में कुर्स्क के इलाकों से हमले किए हैं। लगभग 238 मोर्चों से यूक्रेनी सेना भाग भी चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के लगभग 22% इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है, जबकि रूस खुद दावा कर रहा है कि उसने यूक्रेन के 25% इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने भी दावा किया कि रूस कीव पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन के सुमय में 2 रूसी हवाई हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटे में ही मारे गए हैं। Уважаемый Игорь Викторович, уважаемые товарищи, вы знаете, мы все хорошо знаем, что наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области. Повторю в этой связи, согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие हम आपको बता दें कि जिस वक्त पुतिन को पता चला था कि अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट हमला करने के लिए दे रहा है, उस वक्त पुतिन ने कहा था कि हम F-16 जेट को हमला करने से पहले ही जमीन पर जला डालेंगे। लेकिन यूक्रेन ने F-16 को हवा में गेम चेंजर साबित कर दिया। ये सच है कि एंगेल्स एयरबेस पर मौजूद 96 क्रूज मिसाइलों के तबाह होने से रूस पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। यूक्रेन के एंगेल्स एयरबेस पर बड़े ड्रोन अटैक रूस ने 500 किलोमीटर अंदर घुसकर किए थे। यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया कि रूस ने लगभग 3 साल की जंग में यूक्रेन के खिलाफ 51,000 से ज्यादा गाइडेड बम से हमले किए हैं। यहां तक कि रूस अब तक कम से कम यूक्रेन को मिले 2 F-16 को हवा में तबाह कर चुका है, जिसमें सबसे बड़ा हमला F-16 पर रूस ने यूक्रेन के जापोरेजिया में लगभग 35 दिन पहले ही किया है। छीन लिया यूक्रेन, 2500 घंटे में पुतिन ने बदल दिया नक्शा। रूस यूक्रेन जंग में कुछ हैरान करने वाले आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक रूस के 1.5 लाख नए सैनिक, 200 लड़ाकू विमान और 3000 टैंक यूक्रेन के अंदर 1000 किलोमीटर इलाके में खूंखार हमले कर रहे हैं। जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर कराया है, उसके बाद से रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यूक्रेन के ओपन सोर्स आउटलेट डीप स्टेट ने दावा किया है कि 1 मार्च से 26 मार्च के बीच में रूसी सैनिकों ने पूरे फरवरी की तुलना में 17% ज्यादा हमले किए हैं। यह भी दावा किया कि 25 से 27 मार्च के बीच रूस ने हर दिन 200 हमले किए, जो 2025 में 3 दिवसीय अवधि के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। ये तब हुआ जब यूक्रेनी बलों ने रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में मामूली बढ़त का भी दावा किया, जबकि रूसी सैनिकों ने कुर्स्क और यूक्रेन के जापोरेजिया ओब्लास्ट में भी अपनी बढ़त बना ली है।
डीप स्टेट ने 28 मार्च को यह भी कहा कि रूस ने पिछले 3 दिनों में ही हर दिन 200 हमले किए। डीप स्टेट का दावा है कि रूस ने यूक्रेन की जमीन को मांस की चक्की बना करके रख दिया है। रूसी सेना ने हाल ही में कुर्स्क ओब्लास्ट, टोरेस्क और कुराखोव के पास और पश्चिमी जापोरेजिया ओब्लास्ट में आगे बढ़ा दी है। यूक्रेन के ये हालात साबित करते हैं कि रूस तेजी से यूक्रेन की जमीन को निगलता जा रहा है। На всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил. Вот Луганская Народная Республика освобождена на 99% ее территории. इधर दूसरी तरफ यूक्रेन रूस को टक्कर देने के लिए रूस में घुसकर हमले कर रहा है। खासतौर से यूक्रेन रूस पर जबरदस्त हवाई हमले कर रहा है। रूस की हवाई ताकत के सामने यूक्रेनी वायुसेना कैसे टिक पाएगी, जरा इस पर भी नजर डाल लीजिए। यूक्रेन के पास इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर और एडवांस फाइटर जेट अमेरिका निर्मित F-16 जेट और फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट हैं, जो यूक्रेन की वायुसेना के लिए बड़ा गेम चेंजर माने जा रहे हैं। दावा तो ये किया जा रहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेनी वायुसेना ने F-16 जेट और मिराज 2000 का जमकर इस्तेमाल किया। F-16 और मिराज 2000 दोनों ही मल्टी रोल फाइटर जेट हैं, जिन्हें हवा से ही हवा में लड़ाई की और सटीक जमीनी हमले करने के लिए डिजाइन किया गया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने हाल ही में अमेरिका से नए मिले F-16 जेट से हमले किए। उसने रूस के ब्रायंस्क, कुर्स्क पर भी हमला किया। दावा तो यहां तक किया गया कि F-16 जेट ने रूस के हमलावर क्रूज मिसाइल स्कंदर को भी हवा में ही तबाह कर दिया। यहां तक कि शाहिद ड्रोन को भी यूक्रेन ने F-16 जेट से मार गिराने का दावा किया। वहीं यूक्रेनी सेना का यह भी दावा है कि उसने 7 मार्च 2025 से अब तक फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस की दर्जनों मिसाइलें, ड्रोन, टैंक और तोपखानों को उड़ाकर रख दिया है। यूक्रेनी वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक रूसियों ने इस हमले में 261 हवाई हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिसमें 67 मिसाइलें और 194 ड्रोन शामिल थे। लेकिन यूक्रेनी एयर डिफेंस और मिराज 2000 जेट ने 34 रूसी मिसाइलें और 100 हमलावर ड्रोन को मार गिराया। इसके अलावा यूक्रेन के पास सोवियत संघ में डिजाइन डबल इंजन के साथ मौजूद रूस का MiG-29 और सुखोई 27 जेट भी है। इसी से वो रूसी इलाकों पर हमले कर रहा है। हालांकि जो हालात पिछले 48 घंटे में दिखे वो साफ दिखाते हैं कि रूस की जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेनी सेना पर एक के बाद एक हमले जारी हैं और रूस भारी पड़ रहा है, क्योंकि वायुसेना ने भी माना कि यूक्रेन पर रात भर के हमले में 85 रूसी ड्रोन से हमले हुए, जिसमें से 22 ड्रोन मारे जाने का भी दावा किया गया। यूक्रेन का दावा है कि रूस स्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। हालांकि 19-20 मार्च की रात को जिस तरह से रूस में घुसकर यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूस के एंगल्स 2 एयरबेस पर हमला किया, उस पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ का दावा है कि 19-20 मार्च की रात में रूसी सैन्य हवाई क्षेत्र पर यूक्रेन के हमले में 96 हवाई क्रूज मिसाइलें नष्ट कर दी गई हैं। दावा है कि रूस की किंजल मिसाइलों के बड़े जखीरे को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की सीमा से सैकड़ों मील दूर